बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार के शिक्षकों का प्रमोशन को लेकर के। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में प्रमोशन इस समय हो रहा है, चाहे आप नियोजित हों, विशिष्ट हों या कोई भी शिक्षक हों। और नियोजित और विशिष्ट से जो बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापक बने हों, उन सारे शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे का जो है ना, वो सर्विस आपने जो एज ए नियोजित शिक्षक किया है वो काउंट हो रहा है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इसमें अभी क्या कुछ अपडेट निकाल कर के आ रहा है। दोस्तों, बिहार में जो शिक्षक हैं और वो वेट कर रहे थे प्रमोशन का, तो जान लीजिए कि प्रमोशन हम लोग पहले भी कह रहे थे कि प्रमोशन बिल्कुल होगा और समय से होगा। हाँ, कुछ देरी हुई है बस, लेकिन आपको देर यहाँ अवश्य हुई है, लेकिन आपको इंक्रीजमेंट भी मिलने वाला है, यानी कि आपको बैक डेट से भी इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो देखिए, तो जानिए आपके 12 वर्ष सेवा जो पूरा कर ली हैं उनको क्या क्या लाभ होगा और क्या क्या कुछ इसमें आपको करना होगा, ये सब बातों की हम जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रमोशन यानी कि कालवत प्रोन्नति को लेकर के। जिन नियोजित शिक्षकों का 12 वर्ष पूरा हो गया है, जी हाँ, अब उनका प्रमोशन जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा संकेत यह है कि उनका सर्विस बुक जो है ना, वो अपडेट होना शुरू हो गया है। अब सवाल उठता है कि ये प्रमोशन आखिर किस नियम के तहत हो रहा है ना। आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये जो प्रमोशन हो रहा है तो इसका नियम क्या है, किस नियम के तहत प्रमोशन हो रहा है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस पूरा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 के तहत है। देखिए, कई मौके से आप सुने होंगे कि 2020 का जो नियमावली है नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही बेहतर है, जिसका कंडिका 16(2) में के आधार पर किया जा रहा है। ये जो प्रमोशन हो रहा है वो नियमावली 2020 का कंडिका 16(2) के आधार पर किया जा रहा है, जो उसमें साफ है कि 12 साल का पूर्ण सेवा होने के बाद उसका प्रमोशन होगा। तो 12 साल आपकी जो सेवा है वो कब हो रही है ये देख लीजिएगा। जिस दिन 12 साल पूर जाता है उसके बाद से आपको एरियर आपको मिलने लगेगा, है ना। उससे बाद आपको एरियर मिलने में लगेगा और सारी सुविधाएं जो है आपको मिलने लगेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट पर दोस्तों। जी हाँ, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट पर हम बात करते हैं कि ये प्रमोशन सिर्फ नियोजित शिक्षकों का ही है या फिर अन्य शिक्षकों का भी है ना। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये प्रमोशन सिर्फ नियोजित शिक्षकों का होगा कि बिहार में और भी जो शिक्षक हैं उनका भी प्रमोशन होगा। तो दोस्तों, चाहे आप नियोजित शिक्षक हों, चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे आप विद्यालय अध्यापक हों, है ना, यानी बीपीएससी के टीचर हैं या प्रधान शिक्षक हैं, सभी को प्रमोशन होगा, सभी का प्रमोशन होगा। और एक साथ भी रखिए या चरणबद्ध तरीके से रखिए, लेकिन प्रमोशन सभी का होना बिल्कुल तय है। आप देखिए, एक बात और स्पष्ट रूप से इसको समझ लीजिए कि जो शिक्षक पहले नियोजित थे बाद में विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी बन गए, उनको पुरानी सेवा जोड़ा जाएगा। यानी कि जैसे पहले क्या होता रहा था कि लोग चिंतित थे कि आखिर कैसे प्रमोशन होगा और नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा, विशिष्ट शिक्षकों का नहीं होगा। तो ये चिंता लाजमी था, क्योंकि सरकार जो थी वो स्पष्ट कर ही नहीं रही थी और सरकार ये कह ही नहीं रही थी कि पीछे वाला सेवा का गणना होगा। लेकिन सदन में इतना इस पर आवाज़ उठा कि जो हमारे जो शिक्षक भाई बहन थे उनको पीछे का जो सेवा था उसमें ऐड करना पड़ा। अब देखिए, अब आपको अगर जो प्रमोशन हो रहा है तो क्या है आपको जमा करना है या आपने क्या जमा नहीं किया। अगर नहीं किया है तो आप सोच लिए, अगर अभी आपको जमा करना बाकी है तो देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या जमा करना है। आपको नियुक्ति पत्र सबसे ऊपर रखना है, समझ गए। इसका सीरियल नंबर आपको बता देते हैं। जो नियुक्ति पत्र है सबसे ऊपर रखिए, उसके बाद रखिए आप योगदान पत्र, उसके बाद रखिए दक्षता या टेट प्रमाण पत्र, उसके बाद रखिए प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, उसके बाद रखिए मैट्रिक इंटर स्नातक का प्रमाण पत्र, उसके बाद रखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसके बाद रखिए जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, है ना, जिनको रिजर्वेशन के आधार पर हुआ है ना। उसके बाद सर्विस बुक अद्यतन होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला लास्ट वाला करके दे दीजिएगा। विहित प्रपत्र को एक एप्लीकेशन फॉर्म में भर कर दे दीजिए। बिना इन डॉक्यूमेंट्स का परमिशन हो सकता है कि रुक जाए। ये पूरा लिस्ट है प्रमोशन का, ये पूरा लिस्ट मैंने आपको बता दिया है और कई वीडियो के माध्यम से मैंने पहले भी बताया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों
कि सैलरी में क्या बदलाव होगा। प्रमोशन तो चलिए हो गया, लेकिन सवाल ये है कि सैलरी में इसमें बदलाव क्या होने वाला है, क्या आपको मिलेगा, क्या आपसे छूट जाएगा, है ना। क्या आप हासिल कर रहे हैं प्रमोशन से, या कौन सी बातें हैं जो छूट जा रहा है प्रमोशन से। तो चलिए इस बात को ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 यानी कि स्नातक ग्रेड में उनकी प्रोन्नति होगी, है ना। तो स्नातक ग्रेड में वो बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 to 5 के हैं तो डायरेक्ट आप सीधे चल जाएगा मिडिल स्कूल में, ऐसी बात नहीं है। अभी आप अपने विद्यालय में बने रहेंगे, पैसा मिलेगा स्नातक वाला, ठीक है। अब देखिए 6 से 8 के हो जाएंगे, उसके बाद देखिए ग्रेड पे बढ़ेगा कितना, पहले 2000 था तो अब हो जाएगा 2400 रुपया। बेसिक पे भी बढ़ेगा आपको, है ना। और इन हैंड जो सैलरी है वो भी बढ़ेगा। अब जैसे इसको कुछ उदाहरण के तौर पर इसको समझ लेते हैं। 2003 और जो 5 के जो शिक्षक हैं उनका पहले बेसिक पे कितना है, 32,290 रुपया। जी हाँ, 2003 और 5 के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे कितना है, 32,290 रुपया। अब प्रमोशन के बाद कितना हो जाएगा, 34,130 रुपया, ठीक है, बढ़ोतरी हो गई यहाँ। अब देखिए इन हैंड जो सैलरी है उनको 51,000 से लेकर के 54,000 रुपया तक मिलेगा, यानी कि 3 से 4,000 रुपया तक इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। अब यहाँ तो बढ़ोतरी हो गई, 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश लागू हो गई है 1 जनवरी 2026 से, तो इसमें आपको जुलाई से आपको इसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि चर्चाएं हैं बाज़ार में। उसका अभी तो क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसमें चर्चा था कि अब जुलाई से मिलने लगेगा लाभ, और जनवरी से आपको एरियर मिलने लगेगा, चाहे जब भी मिले, जुलाई नहीं, अगस्त जाए, सितंबर जाए, जो भी जाए, लेकिन एरियर जो है आपको मिलने लगेगा। कब से, 1 जनवरी से। 1 जनवरी से ही आपको एरियर उसमें जुट जाएगा, है ना। तो एरियर के तौर पर आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। अब आगे थोड़ा देखते हैं दोस्तों। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट या बीपीएससी शिक्षक का, उनका प्रमोशन के बाद बेसिक पे लगभग 36,530 रुपया हो जाएगा। यानी कि कौन, जो सेवा पूर्व प्रशिक्षक जो बीपीएससी में गए हैं ना, और जो पहले से नियोजित या विशिष्ट थे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, 36,530 रुपया हो जाएगा, है ना। इन हैंड सैलरी उनका पहुँचेगा 54,000 से लेकर के 55,000 रुपया ऊपर, प्लस कह रही 54,000 से 55,000 इनका प्लस हो जाएगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा फर्क है, नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों का इन हैंड सैलरी लगभग बराबर दिख रही है। नियोजित हों या विशिष्ट हों, इन हैंड सैलरी लगभग बराबर दिख रही है, यानी कि 55,000 रुपया इनको भी मिल रहा है और नियोजित को भी 54,000 रुपया मिल रहा है। तो ज़्यादा अंतर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ग्रॉस सैलरी जो है वो उसमें 10,000 का फ़र्क है। जो ग्रॉस सैलरी होगा उसमें 10,000 रुपया का फ़र्क है। आप कहिएगा कैसे, सबसे बड़ा फ़र्क आएगा ईपीएफ में और फ्यूचर सेविंग में। आप कहिएगा वो कैसे, तो देखिए नियोजित शिक्षकों को कितना कट रहा है अभी, 3,000 से लेकर के 4,000 रुपया के बीच में, माने 18 दूनी 36, है ना, 3,000 से 4,000 के बीच में अभी का कह रहे हैं 3,000 से 4,000 के बीच में। हालांकि अप्रैल से लगभग 7,000-8,000 के बीच में नियोजित शिक्षकों का भी कटेगा, लेकिन अभी अप्रैल का भी अब मार्च समाप्ति हो रहा है। अभी देखिए ईपीएफ वाला क्या घोषणा करते हैं, 2-4 दिन में तो क्लियर हो जाएगा। तो विशिष्ट शिक्षकों के यहाँ पर कितना कट रहा है, 10,000 से लेकर के 13,000 रुपया तक। नियोजित शिक्षक समझ रहे हैं ना, नियोजित शिक्षकों को कट रहा है 3,000 से लेकर ईपीएफ में 3,000 से लेकर के 4,000 के बीच में, और विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी वाले को कितना कट रहा है, 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में। यानी कि भविष्य में बड़ा फायदा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका सर्विस बुक अपडेट हो रहा है तो इसको समझ लीजिए, और क्योंकि ये सब चीज़ों को जान लेना अति आवश्यक है और फ़र्क को तो जानना ही चाहिए। और ये जानकारी आपको कैसी लगी है थोड़ा कमेंट करके भी बताइएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे निश्चित रूप से आप शेयर करिए, और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।